हमारे साथ हैं बिहार आर्ट थिएटर के महासचिव कुमार अभिषेक रंजन। सर, आज इस अवसर पर अनिल कुमार मुखर्जी की जो जयंती समारोह है, इस अवसर पर क्या कुछ खास रहा? देखिए, सबसे पहले तो इस बार खास ये है कि ये जयंती हम लोग बहुत ही बड़े स्तर पर हर साल मनाते हैं, जिसमें अनिल कुमार मुखर्जी जयंती सह पटना थिएटर फेस्टिवल के तौर पे इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कोरोना और सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों को क्योंकि कार्यक्रम करने की बड़े पैमाने पर अनुमति नहीं है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने संक्षेप में जो हमारा प्रमुख एक उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये भी होता है कि हर साल हम लोग 2 वरिष्ठ रंगकर्मी, एक महिला एक पुरुष रंगकर्मी को हम लोग अनिल कुमार मुखर्जी शिखर सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो इस बार जो हम लोगों ने 2 नामों का चयन किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, बड़े स्तर पे हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सम्मान समारोह अपने ऑफिस के कर्मचारियों और अपने बोर्ड मेंबर्स और अपने पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को किया। इसमें पब्लिक को हम लोगों ने इन्वाइट नहीं किया था। तो इसमें मुख्य रूप से ये रहा कि हम लोगों ने 2 जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं पटना के, बिहार के, कुमार उदय सिंह जी और श्रीमती ज्योतिर्मयी श्रीवास्तव जी, इन लोगों को हम लोगों ने आज शिखर सम्मान से सम्मानित किया है। सर, तो ये जो शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाता है 2 कलाकारों को हर साल, तो इसका क्या पैमाना क्या होता है? किस बेसिस पे इनको सम्मानित किया जाता है? जो कलाकार अपने क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में, विशेषकर रंगकर्म के क्षेत्र में हम लोग ये सम्मान देते हैं, अपने कला के माध्यम से आम जन में, दर्शकों में, समाज में एक संदेश देने का काम करते हैं। जो कलाकार अपना एक जीवन का एक लंबा समय, एक बड़ा समय इस विधा में अपना दे चुके हैं और काफ़ी सफल रहे हैं। सफल का कहने का मतलब उनके अपने कार्य क्षेत्र में तो हैं ही, उसके साथ समाज में उन लोगों ने क्या अपना योगदान दिया है, इन सबों को देखते हुए हम लोग सम्मानित व्यक्ति का चयन करते हैं। तो और हर साल ये हमारी परंपरा रही है। कई कलाकार अभी भी हैं जिन्हें हमें आगे भी सम्मानित करना है और कई अच्छे अच्छे कलाकार इस बार भी जो हैं, उदय कुमार सिंह जी को ले लीजिए। ये बिहार में जो लौंडा नाच है, फोक, जिसको आप लोक नृत्य की जो मुख्य शैली है, इनके जैसे कलाकार ही इसको जीवित रखे हैं। और ये कितना बड़ा चीज़ है, ये आप बहुत अगर आगे देखिएगा तो काफ़ी कम लोग आपको मिलेंगे जो इस शैली में, इस कार्य क्षेत्र में, इस लोक नृत्य में एक्टिव है। तो इनके जैसे लोगों को सम्मान देना ये संस्था के लिए भी गौरव की बात है। सर, तो जिस भव्यता के साथ इस समारोह का आयोजन किया जाता था वो नहीं हो पाया, इसको लेकर आपने तैयारियां तो की होंगी, तो वो क्या क्या तैयारियां की थी और क्या अधूरी रह गई कोरोना की वजह से? देखिए, इस बार हम लोगों की काफ़ी बड़ी तैयारी थी। जैसा हम लोग पिछले बार भी काफ़ी भव्य आयोजन किए थे, इस बार हम लोगों का था कि बाहर से जो बड़ी टीमें हैं उनको भी पटना में इनवाइट करें और पटना के दर्शकों तक उनके नाटकों को भी पहुंचाएं। लेकिन क्योंकि पूरे देश में हर राज्य में कोरोना लगभग फैल चुका है, ओमिक्रॉन, तो कार्यक्रम के लगभग 10-15 दिन पहले से ही कई जगहों से अटकलें आने लगी थी कि इस बार हो सके आना मुश्किल हो जाए। उस समय लॉकडाउन की भी जो चर्चाएँ हैं बहुत तेज़ थी, तो हम लोगों ने भी रिस्क ना लेते हुए इस बार सोचा कि अगर स्वस्थ रहें तो आगे फिर बहुत अच्छे से हम लोग ज़रूर करेंगे। अभी तो कोरोना से बचाव ज़रूरी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इनसाइडर लाइव के साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, जय प्रकाश जी, सूरज
हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमार उदय सिंह हैं, जिन्हें अनिल कुमार शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको ये सम्मान पाकर कैसा लग रहा है। देखिए, सम्मान पाना जिम्मेदारी की बात होती है और ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मुझे कुछ और करना है और अपने कला को इससे देश विदेश में इसका प्रचलन करना है, इसको मतलब दिखाना है और इसका नाम रोशन करना है। तो सम्मान का मतलब होता है कि आपको जिम्मेदारी देना। तो आज ये भी जिम्मेदारी मिला है। ऐसे तो कई सम्मान मिल चुके हैं मुझे और मैं चाहता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं, जो कलाकार बनना चाहते हैं या जो कलाकार हैं, वो अपने कला संस्कृति से जुड़ें, अपनी कला संस्कृति को पहचानें और उसे एक दूसरे में बांटें, उसे आगे बढ़ाएं। अपने स्तरीय देश विदेश में इसका नाम रोशन हो, अपनी कला को लोग जानें। मैं यही चाहता हूँ। इसी सम्मान से मैं और आगे काम करता रहूँगा और मुझे जिम्मेदारी मिली है कि और इसे आगे बढ़ाएं तो बढ़ाता रहूँगा। इन पे एक बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है जो होली में रिलीज़ होने वाली है और उदय सिंह जो हैं वो बिहार में लौंडा नाच के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये लौंडा नाच क्या है और इस तरह के नृत्य करके इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन संघर्षों से गुजरना पड़ा। जी, बिहार का लौंडा नाच जो है एक यही मात्र नाच था जो कि बिहार में जीवित था और यही एक नाच होता था। बिहार का कोई नाच नहीं है, बिहार का लोक गाथा है, लोक नाट्य है, लेकिन लोक नृत्य नहीं था जब लौंडा नाच हुआ करता था। अभी भी आप भोजपुर ज़िला में देखेंगे तो लौंडा नृत्य होता है। भोजपुर में अभी भी जब तक लौंडा नृत्य नहीं होता है, लौंडा नाच नहीं होता है, तब तक दूरा नहीं लगने देता है शादी ब्याह में। तो लौंडा नाच अभी भी प्रचलित है, सब जगह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग तरह के नृत्य हैं। वो पुरुष को एक महिला बनना पड़ता है और उनका गेटअप लेकर डांस करना पड़ता है, तो एक समाज में उनको एक दूसरे नज़रिया से भी देखते हैं। लेकिन ये मेरा कला है और हम पूछते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो मुझे समाज की बुराइयों को नहीं देखना, अच्छाइयों को देखना है कि ये नृत्य है और बिहार की संस्कृति में आता है। बिहार की संस्कृति अभी मेरे भिखारी ठाकुर जी, बिहार के शेक्सपियर, पूरे देश विदेश में उनका नाम है और वो जब इस नृत्य को आगे बढ़ाए हैं, इस कला को आगे बढ़ाए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैं बचपन से इस नृत्य को कर रहा हूँ। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि गॉड गिफ्ट भी होता है, तो मुझे गॉड गिफ्ट ही मिला था। मेरे परिवार में नहीं चाहते थे लोग मैं इस कला में आऊँ, मैं लोक नर्तक बनूँ, लोक नाटककार बनूँ, लेकिन मैं खुद इस विधा में कूदा हूँ और इस नृत्य को आगे मतलब कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि बिहार के युवा जो करना चाहते हैं उनको उनके गार्जियन, उनके गुरु आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुझे बढ़ाने वाले कोई नहीं मिले थे। मैं खुद से लड़कर समाज से ताने सुनकर आगे बढ़ा हूँ और अभी भी मैं कर रहा हूँ इस कोशिश कि मैं इस नृत्य को आगे ले जाऊँ, बिहार के लौंडा नृत्य को देश विदेश में नाम दिलाऊँ और इसे एक पहचान दिलाऊँ। जैसे भिखारी ठाकुर जी का नाम है, वैसे ही इस नृत्य के जरिए मेरा भी हो और पूरे बिहार का नाम हो। उदय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।